शांति। आज की तारीख है 1/12/13 और आज की मुरली फिर से आज रविवार होने के कारण हम अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त वतन निवासी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की सुनेंगे। और मुरली की तारीख है 18/1/97 यानी 97 की मुरली है। और आज की इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है अपनी सूरत से बाप की सीरत को, अपने चेहरे से बाप के गुणों को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते हैं कि अपनी सूरत से बाप को हमें प्रत्यक्ष करना है। तो पहले तो चेहरा चाहिए हर्षित मुख, और हर्षित मुख हम तब होंगे जब हमें अंदर में सारी धारणाएं होंगी जो हमें श्रीमत के द्वारा कही गई हैं, शिक्षा के रूप में बताई गई हैं। तो आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सन्मुख हो, और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। एक तो मधुबन में जो बाप दादा के सन्मुख विराजमान है, और दूसरी अव्यक्त विशाल सभा जो अप्रत्यक्ष रूप में हरेक अपने अपने स्थान पर टीवी के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर के ऊपर बाप दादा को सुन रहे हैं। तो बाप दादा दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सन्मुख देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि 18 जनवरी का पुण्य स्मृति दिवस है ब्रह्मा बाबा का। तो आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का और सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। जो वतन से बाबा बच्चों को अव्यक्त आवाज के साथ अपना जो प्यार पहुंचा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, जो बिना ध्वनि बाबा के पास पहुंचती हैं बातें, तो बाबा की भी ऐसे ही अव्यक्त बातें बिना ध्वनि के हम बच्चों के हृदय तक पहुंचती हैं। तो आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उल्हने भी देते हो, वो ब्रह्मा बाप सुन करके मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं कि वाह मेरे सिकिलदे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को भी
आप में शुभ आशाएं हैं, वो जानते हो कि वो कौन सी हैं? तो बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा, सभी ध्यान से सुने और नोट करें, अपनी बुद्धि में उसको अच्छी तरह से स्मृति में रख ले कि बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। हमारी मूरत देखकर हमारी स्मृति न हो, लेकिन हमें क्या देखे, उनको ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की याद आ जाए। तो ब्रह्मा बाप की और शिव बाबा की सीरत दिखाएं। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गंवाया। बाबा कहते हैं 63 जन्म तो व्यर्थ गंवाया। अभी समर्थ बनने का ये एक जन्म है। सिर्फ एक ही जन्म मिलता है। हम अपने जन्म को समर्थ बनाएं, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई को जमा करने की है। ये कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ के तरफ नहीं जाना। पक्का किया सभी ने? तो नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं को समर्थ बनाएंगे या स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं, वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि मैं महान आत्मा हूँ, वो स्वतः ही महान होते हैं, बनते हैं, और सभी को भी उनकी महानता स्वतः ही दिखाई पड़ती है। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो। चलना है, लेकिन एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान जाएगी। कितनी सहज सरल विधि बाबा ने बता दी। सिर्फ बाप की श्रीमत पर हम चलते चले तो बाबा कहते हैं सारी विश्व आप पर स्वतः ही कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति।